मैंने पिछले कई दिनों में स्मार्ट वर्क इतना सुन लिया है ना कि मुझे लगता है कि शायद ये वो वर्ड है जिसको इतना ओवर हाइप किया गया है ना, इतना ओवर ग्लोरीफाई किया गया है स्मार्ट वर्क को, कि जिसके सामने ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क करने वाले लोग बेवकूफ हैं और जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं बहुत तेज है, बहुत अच्छे हैं, क्या उनको लाइफ में ज्यादा सक्सेस मिलती है। जबकि इससे बड़ा मिथ और कोई हो ही नहीं सकता। ये पता नहीं पिछले एक दो दशक में ये बहुत ज्यादा चला है कि डू स्मार्ट वर्क, डू स्मार्ट वर्क। बिल्कुल सही बात है, स्मार्ट वर्क करने वाले कई बार आपको लगता है कि वो जल्दी पहुंच जाते हैं, शॉर्टकट लेते हैं लाइफ में, और हमें लगता है कि जो एक आदमी कंटिन्यूस प्रोसेस से, जो अपने पूरे परसिवरेंस से लगा हुआ है कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ, वो शायद थोड़ा लेट पहुंचता है। कुछ केसेस में हो सकता है, बट स्मार्ट वर्क कभी भी हार्ड वर्क को बीट नहीं कर सकता। ये 101% ये चीज सच है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इंसान अगर हार्ड वर्किंग है और उसका नेचर है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्किंग होना चाहिए। स्मार्ट वर्क करके तुमने एक काम को 5 मिनट में खत्म करते हो, उसके बाद तुम सो रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है तुम्हारा स्मार्ट वर्क करने का। क्योंकि जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है ना, वो पॉलिश कर रहा है अपने आप को, वो 4 चीजें और सीख रहा है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं उस चीज में अपने आप को बोलते ना तपाना, अपने आप को ढालना उस चीज में, तो वो चीज कर रहा है। तो स्मार्ट वर्क को इतना ग्लोरीफाई करना बंद करो कि स्मार्ट वर्कर इसमें नहीं, हार्ड वर्क करने वाला बंदा जो होता है, और वो कहीं ना कहीं आप मेरा मान के चलना कि जो बंदा हार्ड वर्किंग होता है ना, वही कहीं ना कहीं कल को जाके स्मार्ट वर्क के तरीके ढूंढता है, लॉजिक ढूंढता है। अब उसको कोई दूसरा यूज करके कई बार आगे निकल जाता है, बट जो बंदा कई बार मल्टीपल बार सेम चीज कर रहा है, क्योंकि अगर आपका नेचर हार्ड वर्किंग है, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, तभी आप कुछ ना कुछ उखाड़ पाओगे। नहीं तो स्मार्ट वर्क करा आपने और आप जाके सो गए नहीं। हाँ, स्मार्ट वर्क आप अगर करते हो कि हाँ आप दिन में 4 चीजें कर रहे हो कि आपने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो आप सिर्फ स्मार्ट वर्कर नहीं हो, आप हार्ड वर्किंग भी हो ना, तभी आप 4 चीजें कर पा रहे हो। जो और लोगों ने शायद दिमाग में ऐसा परसेप्शन बना रखा है कि जो हार्ड वर्कर होता है, सपोज किसी ने कि जो एक बंदा पूरे दिन रिक्शा चलाता है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, या अगर कोई रिक्शा चला के घर जाके रात को कुछ और काम भी कर रहा है तो वो स्मार्ट वर्कर है। नहीं, स्मार्ट वर्कर का मतलब ही सिर्फ ये है कि आप किसी चीज में, जैसे कोई रिक्शा वाला है, वो रिक्शा चला के उसने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, उसने बैटरी रिक्शा ली, तो उसने कहीं ना कहीं वो अपना डिसीजन में स्मार्ट वर्कर हुआ। लेकिन अब वो जितनी पहले दिन में अगर वो जो मैनुअल रिक्शा थी उससे अगर वो 100 रुपए कमा रहा था, तो वो ई रिक्शा शायद 500 रुपए कमा रहा होगा। उसका डिसीजन वो स्मार्ट वर्कर वाला हो सकता है, लेकिन वो अभी भी है हार्ड वर्किंग। और एक दूसरा स्मार्ट वर्कर है जिसने ई रिक्शा ले रखी है, लेकिन उसको हार्ड वर्क आता ही नहीं है, वो दिन में 2 चक्कर मारता है और उसके बाद 200 रुपए कमाता है। लेकिन जिसने हार्ड वर्क किया होगा ना, उसके लिए तो ईज हो गया ना लाइफ में। तो वो अगर पहले 5 चक्कर मारता था अपने आप मैनुअल चला के, अपने आप मेहनत करके, अगर उसके पास कोई गैजेट आ गया, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके पास कोई मशीनरी आ गई है जो उसकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाती है, तो वो अब अगर 5 चक्कर मारेगा तो वो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्कर वाले से बहुत आगे जाएगा। तो नेवर एवर डू ग्लोरीफाई और अप्रिशिएट टू मच स्मार्ट वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, दृढ़ता और आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस जो डेली आप काम करते जाते हो, दैट इज द ओनली की ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। और दूसरी चीज, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अगर कि जिस भगवान ने आपकी जिंदगी में अगर आपको सपने देखने का, आपको सोचने का, आपकी जिंदगी की किताब के किसी पन्ने पे लिखा होगा, तो उसी भगवान ने किसी न किसी पन्ने पे तथास्तु भी लिखा होगा। तो जब तक उस तथास्तु वाले पन्ने पे आप पहुंचते हो, तब तक अपने पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता से, पूरे अपने जितना भी आपके अंदर जोश है, जुनून है, उससे मेहनत करते रहो। और कसम से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, चीज़ें बदलती हैं, समय चेंज होता है, कई बार हम उसको महसूस नहीं करते, कई बार हम उसको शायद अप्रिशिएट नहीं करते, ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते। बट आप खुद सोच के देखो, अगर आपने मेहनत करी है किसी ना किसी चीज़ के लिए, तो चाहे आपको डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली किसी ना किसी रूप में आपको मिला है, और आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यू कैन से यूज कर लो। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव, बिकॉज बहुत लोगों के पास वो बहुत कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। और ये सिर्फ कहने की बात है, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो एक्चुअली में नहीं है। तो जब तक आपको वो चीज नहीं मिल रही जो चीज आप चाहते हो, तब तक पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। सच में मिलेगा आपको कुछ ना कुछ तो पक्का मिलेगा। एग्जैक्ट चीज नहीं मिलेगी, उसके दूसरी चीज आपको मिलेगी, शायद उससे बेहतर है, उससे बेहतरीन मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जिंदगी को जीने की कोशिश करो। कट तो जाएगी और कट रही भी है। जय हिंद।